उत्तराखंड से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा में कथित पेपर लीक का मामला सामने आया है। मामला उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि यूटीयू का है, जहां बीटेक के 2 पेपर लीक होने के बाद विश्वविद्यालय ने दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। वहीं इस मामले में एक असिस्टेंट प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही कुछ सवाल छात्रों तक पहुंच गए थे और आरोप है कि पेपर तैयार करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए छात्रों के साथ परीक्षा से जुड़े सवाल साझा किए। जांच में सामने आया कि लीक हुए सवाल और असली प्रश्न पत्र में काफी समानता थी। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया और पूरे मामले की जांच शुरू की गई। दरअसल वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में बीटेक 3rd ईयर के 2 पेपर लीक को लेकर शिकायत मिली थी और इनमें मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जैसे विषय शामिल थे। और शिकायत मिलने के बाद विश्वविद्यालय ने जांच कमेटी बनाई। जांच में पेपर लीक की गोपनीयता भंग होने की बात सामने आई, जिसके बाद दोनों परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया। मामला तब और गंभीर हो गया जब जांच में कॉलेज से जुड़े असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका सामने आई और आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वो छात्रों के साथ साझा किए और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं संबंधित कॉलेज के भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर ली है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध कैसे लगी, क्योंकि किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होता, बल्कि लाखों छात्रों की मेहनत और उम्मीदों से जुड़ा होता है। एक छात्र महीनों और कई बार सालों तक तैयारी करता है, लेकिन अगर परीक्षा से पहले ही सवाल बाहर आ जाएं तो मेहनत करने वाले छात्रों के साथ सबसे बड़ा अन्याय होता है। उत्तराखंड में पेपर लीक का यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर पहले से ही बहस चल रही है। नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बीच अब विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा में भी सवाल उठने लगे हैं। इस घटना के बाद छात्रों में भी नाराजगी देखने को मिली। छात्रों और छात्र संगठनों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सिर्फ एक व्यक्ति पर कार्रवाई करने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने की जरूरत है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विश्वविद्यालय ने आरोपी प्रोफेसर को परीक्षा संबंधी सभी गतिविधियों से 7 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि आखिर परीक्षा केंद्रों और प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए और क्या कदम उठाने होंगे, क्योंकि परीक्षा सिर्फ नंबर पाने का जरिया नहीं होती, बल्कि छात्रों के करियर की नींव होती है। और जब उस नींव पर ही सवाल उठते हैं तो भरोसा टूटता है। अब देखना होगा कि जांच आगे किस दिशा में जाती है और क्या इस मामले में सिर्फ एक गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित रहती है या फिर पूरी व्यवस्था में सुधार के लिए बड़े कदम उठाए जाते हैं।